उस मकसद में भारतीय वायुसेना सफल हुई और लगभग ऐसा माना जाता है 100 से ज्यादा आतंकवादी वहां पे मारे गए, जिनमें काफी बड़े कमांडर्स भी थे। अगले दिन हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना ने उनको जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उसमें शामिल होकर उन्हें सलामी तक दी। लेकिन पाकिस्तान हमेशा कायरता के लिए बहुत मशहूर है, बुजदिली के लिए मशहूर है, धोखे के लिए मशहूर है। अगली रात्रि को और कुछ उसी रात्रि को उसने हमारे सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया गोलाबारी से, और हमारे लगभग लगभग पुंछ में 14, राजौरी में 2 और उड़ी में 1 जाने हमारी गई। कुछ जानवरों का, एनिमल्स का, डोमेस्टिक एनिमल्स का नुकसान हुआ, स्ट्रक्चर्स कुछ तबाह हुए, खेतों में कुछ गोलाबारी हुई, फसल भी तबाह हुई। ऐसा सारा इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे सिविलियन एरिया को भी पाकिस्तान ने गोलाबारी से नुकसान किया, और भारतीय सेना ने इस प्रतिक्रिया का भी काउंटर रिएक्शन करके पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जो इतिहास में कभी उसने देखा नहीं था, विश्व ने कभी देखा नहीं था। पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को तबाह किया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नष्ट किया, और घुटनों पे बल लाके पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और सीज फायर के लिए दुहाई देने लगा। भारतीय सेना ने संयम और धैर्य, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर को फॉर द टाइम होल्ड किया, और इस कंडीशन पे किया कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर कभी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया, उसे इससे भी सख्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसमें मैं और ज्यादा विस्तार से न जाते हुए, अब जो हमारी तरफ सीमावर्ती क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है, लॉसेज हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक कमेटी का गठन किया। हम 5 एमएलएज, आदरणीय श्याम शर्मा जी, आदरणीय पठानिया जी, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी और आदरणीय डॉक्टर मन्याल जी को नियुक्त किया कि पूरे बॉर्डर एरियाज में जाके लॉसेज को एसेस करो और एक रिकमेंडेशन या रिपोर्ट तैयार करो। इसके लिए हमने हीरानगर से सीमावर्ती क्षेत्रों में जाने का तय किया, और हीरानगर से होते हुए पूरे सुतेतगढ़, अरनिया, आरएसपुरा, चंब, पलावाला, अखनूर, राजौरी, नौशेरा, पुंछ, मेंढर, स्वरनकोट, उड़ी, और अंत में परसों हमने इस पूरे प्रवास को टंगधार में कल्मिनेट किया। ऐसे लगातार 10 दिन हमारी ये टीम पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में गई। हमने ग्राउंड में पाया कि काफ़ी ज़्यादा हमारे स्ट्रक्चर्स का नुकसान हुआ है। जैसे मैंने पहला ही कहा कि 14 हमारी जानें पुंछ में, 2 राजौरी में, 1 उड़ी में, ये भी हमने गंवाई। कुछ इस ऑपरेशन के दौरान अफरा तफरी में भी कुछ जाने गई, जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट से हुई, और एक जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में सही गांव, खेरी गांव में भी एक जान गंवाई, काफी लोग इंजर्ड हुए। लेकिन एक उत्साह बॉर्डर के लोगों को देखने को मिला, संतुष्टि उनके चेहरे से झलक रही थी कि बेशक नुकसान हुआ है सीमावर्ती क्षेत्रों में, लेकिन जिस बहादुरी से, जिस शौर्य से, जिस पराक्रम से भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान को घुटनों पे बल लाया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि ये एक आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया थी, ये कोई युद्ध नहीं था, एक टेररिस्ट अटैक की एक रिएक्शन थी, ये वार नहीं था। इसलिए हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में एक उत्साह, एक खुशी देखने को मिली कि नुकसान बेशक हमें हुआ, लेकिन जो सबक इस बार पाकिस्तान को सिखाया गया, उसके लिए हम भारतीय सेना को सल्यूट करते हैं। इस सारे में हमने देखा कि लोगों को बंकर्स की आवश्यकता है, लेकिन जो ही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकाई ने हमारे
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बात पहुंचाई कि तुरंत हमें कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स बनाने की आवश्यकता है। ऊपर से निर्देश आया और प्रशासन इस वक्त ग्राउंड पे ये काम कर रहा है कि हमने तुरंत इंडिविजुअल बंकर्स को बनाना है इस पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में। अगर कभी भी इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है कहीं पे भी, हमें बंकर्स इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि हमारे लोगों का नुकसान न हो। इसके लिए लोगों ने शुक्रिया किया, सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने, कि तुरंत इसमें सर्वे और एक्सरसाइज शुरू हुई है। दूसरा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह फैसला लिया था जितनी भी जाने गई है उनके घरों में एक एक नौकरी वहां पे मिलनी चाहिए। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उनका घर चले उसके लिए एक एक नौकरी, उसकी भी कवायद शुरू हो चुकी है और फाइल लगभग जीएडी में मुझे लगता है कि कल सबमिट हुई है। बहुत जल्दी इन लोगों को नौकरी मिलेगी। और लगभग एसआरई के तहत जो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो पैसा देती है वो लगभग डिसबर्स हो गया है। 6 लाख रुपया सबको मिला है। जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार भी उन जानों के उन घरों में लगभग 10 लाख रुपया दे रही है, ऐसा भी लगभग घोषणा हो चुकी है। जहां तक इंजर्ड हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार का जो निर्णय है उनको भी इस वक्त उचित राशि मिली हुई है, इंजर्ड को भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो ये घर, जो स्ट्रक्चर्स, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स ध्वस्त हुए हैं या नुकसान हुए हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार के पास कोई इस प्रकार का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि हम एसडीआरएफ में जो 1,20,000 से अतिरिक्त कोई राशि दे पाए। उसके लिए लोग चिंतित थे, लेकिन हमारी इस कमेटी ने आश्वस्त किया है कि हमने एक रिकमेंडेशन भारत सरकार को आज लगभग सौंप दी है कि ऐसे पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी घर गए हैं, मैं अगर छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो सिर्फ पुंछ क्षेत्र में 500 नहीं 690 घर तबाह हुए हैं। उड़ी में पूरे इस बारामूला के क्षेत्र में 534 हुए हैं। इस प्रकार से ले दे के 1,500 से 2,000 घर सारे नष्ट हुए हैं। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इस टीम ने, विशेषकर जो ये विधायक दल पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में गया, हमने रिकमेंड किया भारत सरकार से कि कोई स्पेशल पैकेज देके नॉर्म से बाहर आके लोगों को घर बनाने के लिए उचित राशि मिले। और इन प्रिंसिपल हमें ये आश्वासन मिला है कि एश्योरेंस मिला है भारत सरकार से कि तुरंत ही वो पैसा भी इनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इनके अकाउंट में आएगा, ताकि ये अपना जिंदगी को आगे बढ़ा पाए। 3 चीजें, एक